हेलो दोस्तों जी, मेरा नाम है कौशिक पटेल और आप देख रहे हैं कौशिक टीच। तो आज हम जानेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। तो जो मूविंग एवरेज के बारे में जो पिछली बार जब मैंने बताया था कि मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज के बारे में जैसे हमने बताया था, तो आज हम जानेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ पे मिलेगा? तो एक्सपोनेंशियल मूविंग आपको यहाँ इंडिकेटर पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है मूविंग एवरेज। मूव लिखोगे तो भी आ जाएगा। देखो, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल और वेटेड। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है, बराबर। अब उसका थोड़ा सेटिंग कर देते हैं। तो उसके लिए हम चलो 15 का ही रखेंगे, बराबर। 15 का सेटिंग कर लेते। थोड़ा कलर जो है थोड़ा क्लोज पे ही है, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं येलो, ताकि अच्छे से दिख सके, बराबर। थोड़ा जो अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ी लाइन जो है, लाइन तो बराबर ही है, बराबर ना, तो डार्क ही है। तो ये मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा दिया। अब उसमें क्या करेंगे, तो पहले मैं उसका एक कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो चलते हम लास्ट कैंडल की ओर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 15 का लगाया है। मतलब कि जो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 15 कैंडल का एवरेज है। मतलब लास्ट से मतलब गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, बराबर। तो ये 15 जो आपको दिख रहा है यही तक का है। ये मतलब ये 15 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग है। सिंपल एवरेज मूविंग एवरेज में क्या होता था कि सिंपल मूविंग एवरेज में मतलब हम 5 का ले रहे, 10 का ले रहे, 15 का ले रहे, तो जो 15 का क्लोजिंग बेस के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है ना, मतलब जो क्लोजिंग जो वैल्यू हुई है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ किस पर है, क्लोजिंग के ऊपर। अगर आप ओपन पे लेते हो, हाई पे लेते हो, लो पे लेते हो, ये क्लोज पे लेते हो, ये क्लोजिंग का ही है, बराबर। तो जहाँ जहाँ 15 कैंडल जो क्लोज हुई थी उसके जो भाव है तो उसकी एवरेज, बराबर। तो उसकी एवरेज जो होती है, बराबर। तो सिंपल मूविंग एवरेज में क्या था, क्लोजिंग का जो 15 का था तो डिवाइडेड बाय 15 जो भी मतलब एवरेज प्राइस रहता, तो उसी की एक लाइन ड्रॉ होती थी। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंशियल में थोड़ा अलग होता है। वो मैंने बात की अभी वो थी वो सिंपल मूविंग एवरेज की, ये एक्सपोनेंशियल में थोड़ा अलग है। मतलब कि 15 कैसे, मतलब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये जो लास्ट कैंडल है, बराबर, तो उसके अंदर इसका जो मतलब इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा होता है, बराबर। सेकंड वाली है, बराबर, उससे पहले वाली से थोड़ा कम होता है। थर्ड वाली है, उससे मतलब पहले वाले का ज़्यादा, बराबर। थर्ड वाली है मतलब जहाँ जो ये एवरेज यहाँ पे बता रहा है, बराबर, तो उसका मूविंग एवरेज में क्या गिनती है, मतलब कि उसका कंट्रीब्यूशन है, मतलब उसका फुल है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है उससे थोड़ा कम है, उसका जो है उससे भी थोड़ा कम है, उसका जो उसका भी थोड़ा कम है। मतलब जैसे जैसे आप पीछे जाओगे, मतलब जो 15 की जो पहली कैंडल है उसका जो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो थोड़ा 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 करके, मतलब जो 15 में होता है, तो लास्ट में जो आता है, मतलब जो फिगर जो मिलता है, बराबर, तो लास्ट वाले में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। तो एक्सपोनेंशियल का बस इतना इम्पोर्टेंस है कि मतलब जो लास्ट वाली होता है उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। मतलब कि यहाँ पे जो है पहले उसका पहली जो वाला ज़्यादा, दूसरा है, तो यहाँ के उसकी एक्सपोनेंशियल में उसका थोड़ा कम है, पहले वाली एक्सपोनेंशियल में उसका कम है, उससे भी ज़्यादा उसका कम है, बराबर। तो इसी तरह हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब ये कैंडल पे रखेंगे तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब जो है 2509 के आसपास जो उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे बता रहा है, बराबर। तो उसके आगे वाली हम 15 ले लेते हैं, बराबर। अब 15 की जगह आप 5 भी ले सकते हो, मतलब कि चलो हम थोड़ा आसान समझने के लिए 5 ले लेते हैं यहाँ पे।
चलो मैंने 5 ले लिया, तो 5 कैंडल में क्या होगा, उसका वेटेज ज़्यादा है उसकी मतलब कैलकुलेशन के अंदर उसका है, जो उसके जो यहाँ पे जो प्राइस निकल के आया मतलब, तो उसका क्या निकल के आया मतलब 2515 के आसपास बराबर। तो उसका है जो थोड़ा ज़्यादा है, उससे उसका थोड़ा कम है, उससे थोड़ा उसका कम है 5 कैंडल तक, मतलब इसके आगे वाली लगे तो उसके आगे के 5 है, तो वेटेज मतलब इसी हिसाब से होगा। जो नियर है उसका ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा मतलब दूर है मतलब सेकंड नंबर पे उसके थोड़ा कम, थर्ड वाले पे उससे थोड़ा कम, 4 वाले में उससे थोड़ा कम, 5 वाले में उससे थोड़ा कम। मतलब जो 5 कैंडल का जो दिखा रहा है मतलब जो भी है बराबर, तो उसका जो है मतलब वो कंट्रीब्यूशन जो है मतलब धीरे धीरे करके जो है वो कम बता रहा है, मतलब जो नज़दीक वाला है उसका फास्ट बता रहा है। तो जो पॉपुलर जो इंडिकेटर है मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसमें ज़्यादातर बड़े ट्रेडर जो होते हैं वो 200 डीएमए मतलब कि 200 कैंडल का लगाते हैं। आप यहाँ पे डिवाइस करोगे तो मतलब आपको कुछ समझ में आएगा। देखो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 200 डीएमए का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है बराबर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो आपको ये देखने को मिल रहा है ना कि मतलब, और सिंपल मूविंग एवरेज एक ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। मूविंग एवरेज में एक सिंपल ले लेते हैं, उसका भी हम थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे 200 का कर देते हैं, 200 का बराबर। तो ये करीबी चलते हैं, मतलब ये भी 200 का है ये भी 200 का है, फ़र्क इतना है कि वो सिंपल है, मतलब जो है उसका एवरेज है वो मतलब फ्लैट निकल के आ रहा है। जो मतलब 15 है तो 15 डिवाइडेड बाय 15, मतलब जो भी क्लोजिंग रहती है उसका 15, और इसमें क्या होता है कि जो नियरली होता है उसका ज़्यादा होता है, बस इतना ही फ़र्क है। और मुकाबले में ये दोनों के दोनों मतलब बेहतर होती है, और उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए भी मतलब कि किस तरीके से वर्क करते हैं, तो वर्क करता है मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो बराबर आज इतना ही था, जो स्ट्रेटेजी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको।